नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सब अपने जीवन के लिए सपने देखते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। पर क्या हो अगर आपसे वो सपने देखने का ही हक छीन लिया जाए? चलिए पता करते हैं आज की कहानी से, आयशा की लड़ाई। आयशा हमेशा से होशियार छात्र रही। उसे किताबें, गणित और कुछ नया खोजने का रोमांच बहुत पसंद था। उसके शिक्षक अक्सर उसकी प्रशंसा करते हुए कहते, आयशा, तुम बहुत आगे जा सकती हो। और आयशा उन पर विश्वास करती थी। वो पढ़ाई करना चाहती थी, शायद एक अच्छे विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति भी मिल जाती, लेकिन घर पर सपने कुछ और ही थे। उसके पिता एक अच्छे लेकिन व्यावहारिक व्यक्ति थे। वो एक छोटी सी दुकान में लंबे समय तक काम करते थे और आयशा जानती थी कि वो उसके छोटे भाई समीर के कॉलेज के पढ़ाई के लिए पैसे बचाने का संघर्ष कर रहे थे। उसकी माँ, जो हमेशा घरेलू कामों में व्यस्त रहती थी, अक्सर कहती थी, आयशा, तुम सबसे बड़ी हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जिस दिन आयशा ने ग्रेजुएशन ख़त्म की, वह खुशी से उछलती कूदती घर पहुंची। मैंने कर दिखाया अम्मी, मैंने सम्मान के साथ ग्रेजुएशन पूरी की। उसने अपना सर्टिफिकेट अपनी माँ को दिया, जो गर्व से मुस्कुराई। लेकिन वो मुस्कान जल्दी ही फीकी पड़ गई। ये बहुत अच्छा है बेटा, अब तुम काम शुरू कर सकती हो अपने अब्बू की मदद करने के लिए। आयशा का दिल टूट गया। वो अपने माता पिता से आगे पढ़ाई के बारे में बात करने की उम्मीद कर रही थी। वो एमबीए करना चाहती थी, बड़े बड़े बिजनेस का नेतृत्व करना चाहती थी और महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहती थी। ये साबित करना चाहती थी कि वो और भी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसके पिता अंदर आ गए। मुबारक हो आयशा, अब जब तुम ग्रेजुएट हो गई हो तो हम तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ सकते हैं। आयशा ने झिझकते हुए कहा, अब्बू, मैं और पढ़ाई करना चाहती हूँ। उसके पिता ने उसे देखा। उनकी आंखों में ममता भी थी और कठोरता भी। बेटा, तुम काफ़ी पढ़ाई कर चुकी हो, अब परिवार की मदद करने का समय आ गया है। समीर जल्द ही कॉलेज जाएगा और उसकी पढ़ाई सस्ती नहीं होगी। तुम जानती हो कि वो विज्ञान में कितना प्रतिभाशाली है। आयशा जानती थी समीर भी उसी की तरह होशियार था, लेकिन इसका मतलब ये क्यों था कि उसके सपनों को इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में रिश्तेदारों और पड़ोसियों की लाइन लगी हुई थी उसे बधाई देने के लिए, लेकिन हर बातचीत का अंत एक ही तरह से हुआ। बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तुम पर गर्व है, शबाना आंटी ने आयशा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो और अपने माता पिता का सहारा बनो। तुम बहुत अच्छी बेटी हो आयशा। यहाँ तक कि उसके सबसे अच्छी दोस्त मेहर ने भी कहा, ये इतना बुरा नहीं है आयशा, एक बार जब तुम कमाने लगोगी तो तुम्हें आज़ादी का एहसास होगा। सोचो तुम्हारे माता पिता तुम पर कितना गर्व करेंगे। आयशा हर बार विनम्रता से मुस्कुरा लेती, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीख रही थी। क्यों वे नहीं समझते? वे और सीखना चाहती थी, कुछ और करना चाहती थी। उसकी शिक्षा के पैसे की बर्बादी क्यों माना जा रहा था? किसी ने समीर से तो उसको अपने सपने छोड़ने के लिए नहीं कहा। एक शाम उसने फिर से अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। अम्मी, मैं एमबीए करना चाहती हूँ, मुझे और पढ़ाई करनी है। उसकी माँ के चेहरे पर थकान दिख रही थी। आयशा, मैं समझती हूँ, लेकिन हमारे पास तुम दोनों को कॉलेज भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। समीर छोटा है और उसे हमारी मदद की ज़रूरत होगी। तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें ही बलिदान देना होगा। आयशा की आवाज़ कांपने लगी। लेकिन हमेशा मैं ही क्यों? हमेशा लड़की को ही क्यों त्याग करना पड़ता है? उसकी माँ ने गहरी सांस ली। दुनिया का यही दस्तूर है बेटा, तुम्हें अपनी भाई की सफलता पे गर्व होना चाहिए। उस रात आयशा भारी दिल से सोने गई। उसने छत की ओर देखते हुए सोचा, क्या उसके अपने सपने स्वार्थी थे? वे समीर से प्यार करती थी, वो उसका छोटा भाई था, लेकिन क्या उसका प्यार इस बात पर निर्भर था कि वह अपने सपनों को दफन कर दे? आयशा ने सोचा, क्या कभी उसके पक्ष में कोई होगा, उसके साथ कोई उसके सपनों को समझते हुए खड़ा होगा?
आशा है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।